यह 18 साल की लड़की असल में एक माफिया गैंग की लीडर निकली, लेकिन अपने परिवार को मुश्किल में न डालने के लिए उसने घर लौटने का फैसला किया। उसने खुद को सीधा साधा और मासूम दिखाने के लिए वैसा ही पहनावा पहना। जब उसके परिवार ने उसे देखा तो सबने उसकी आज्ञाकारी और समझदार होने के लिए तारीफ की। फिर उसके पिता ने अपने बेटे से तुरंत घर साफ करने को कहा। वे नहीं चाहते थे कि लड़की परिवार का असली रूप देखे और डर जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार का भी माफिया बैकग्राउंड था। लेकिन जब सब घर लौटे तो बॉडीगार्ड्स एक बुरे आदमी को सजा दे रहे थे। सबसे बड़े भाई ने जल्दी से आगे बढ़कर लड़की की नजर उस तरफ जाने से रोक दी। यही वजह थी कि उसने उस आदमी को सजा पाते हुए नहीं देखा। तभी उसकी गोद ली हुई बहन वहां पहुंची। गोद ली हुई बहन को चिंता थी कि लड़की के लौटने से परिवार में उसकी जगह छिन जाएगी। जब गोद ली हुई बहन ने उसका मजाक उड़ाया तो उसे लगा कि सब गोद ली हुई बहन का ही पक्ष लेंगे। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसकी माँ और भाइयों ने गोद ली हुई बहन को उसकी जगह समझने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब से उसे उस लड़की का सम्मान करना होगा। उन्होंने तुरंत लड़की को समझाया कि उसके गायब होने के बाद उनके पास दूसरे बच्चे को गोद लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सुनकर गोद ली हुई बहन गुस्से में वहाँ से चली गई। अपने परिवार को अपने पक्ष में खड़ा देखकर लड़की को लगा कि हालात वैसे नहीं है जैसा उसने सोचा था। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह सब असल में गोद ली हुई बहन की योजना का हिस्सा था। गोद ली हुई बहन का मानना था कि लड़की बहुत कमजोर है, इसीलिए उसने जानबूझकर उससे झगड़ा किया। इस तरह माता पिता लड़की के प्रति ज्यादा दयालु दिखते। इससे लड़की को लगता कि वह सच में परिवार का हिस्सा है। लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था कि लड़की के पीछे जो ताकत है उसे कम नहीं आंका जा सकता। उसी समय लड़की को अपने एक साथी का फोन आया। उसके साथी ने उसे अपने अंकल से सावधान रहने की चेतावनी दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में उसके अंकल का उसके आदमियों के साथ झगड़ा हुआ था। जैसे ही उसने फोन रखा, गोद ली हुई बहन ने उसे बताया कि उनके अंकल उनसे मिलने आए हैं। चूंकि उनके माता पिता और भाई घर पर नहीं थे, इसलिए गोद ली हुई बहन ने उसकी रक्षा करने का फैसला किया। जल्द ही अंकल ने लड़की को अपने पास बैठने के लिए कहा। गोद ली हुई बहन, जिसे डर था कि वे लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने लड़की को अपने पीछे बिठाया। फिर अंकल ने लड़की की वापसी का जश्न मनाने के लिए उसे एक तोहफा देने की कोशिश की। जब लड़की उसे खोलने ही वाली थी तो गोद ली हुई बहन ने नौकरानी से कहा कि वह तोहफे को पहले कमरे में वापस ले जाए। तब अंकल को एहसास हुआ कि उन्हें लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए उन्होंने लड़की से उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए कहा। लेकिन गोद ली हुई बहन ने खुद ऐसा करने की पेशकश की। लड़की चुपके से उनके पीछे गई। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह खुद उस पीछा करने वाले से निपटना चाहती थी, लेकिन बटलर ने उसे रोक दिया। उसे यह पता न चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए बटलर ने झूठ कहा कि उसकी पीठ पर कुछ गंदा लगा है। बटलर की काबिलियत देखकर लड़की को एहसास हुआ कि उसका परिवार निश्चित रूप से आम नहीं है। जल्द ही अंकल को विदा करने के बाद गोद ली हुई बहन वापस आ गई। उसने लड़की से जल्दी अपने कमरे में लौटने को कहा। लड़की ने देखा कि तोहफा पहले की तुलना में बहुत हल्का लग रहा था। अब उसके अंदर सिर्फ एक सुंदर हार था। लड़की को एहसास हुआ कि परिवार के भीतर आपसी मतभेद है। उसी समय यह महसूस करते हुए कि उसका प्लान नाकाम हो गया है, अंकल ने अपने आदमियों को लड़की के बारे में सबूत खोजने का आदेश दिया। उन्होंने आने वाली दावत में एक माफिया बॉस के तौर पर उसकी असलियत सबके सामने लाने का फैसला किया।